हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी यू हेल्पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पीपीएस के पीवाईक्यू ईयर 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन इन वन वीडियो फॉर फर्स्ट ईयर। ये क्वेश्चन बीटेक सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम ईयर 2021 का है। इसका कोड है 100204। इसके लिए आपको दिए जाते हैं 3 आवर्स का टाइम, फुल मार्क्स है 70, टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें सॉल्व करना है आपको ओनली 5। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है एंड क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको सॉल्व करने हैं ओनली 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सारे ऑब्जेक्टिव हैं और एक ऑब्जेक्टिव का मार्क्स है 2 मार्क्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे मेरे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। एट फर्स्ट नंबर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस सी कोड? तो इस कोड का आउटपुट आएगा 4। नेक्स्ट बी नंबर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? तो इस कोड का कुछ आउटपुट नहीं आएगा, इसमें लिंकिंग एरर है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंकिंग एरर। नेक्स्ट सी नंबर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? इस कोड में क्या आउटपुट आएगा? इस कोड में आउटपुट आएगा ओनली 1। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस सी कोड? तो इस कोड का आउटपुट होगा 16। In C, if you pass an array as an argument to the function, what actually get passed? Then answer is base address of the array. Next F number, the keyword used to transfer control from a function back to the calling function is. Then answer is return. At G number, what will be the output of this C code? तो ये कोड है एंड आप लोग इसे एब्जॉर्ब करेंगे इस कोड में तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसमें क्या एरर है। तो इस कोड में कुछ एरर है, इसका कुछ आउटपुट नहीं आएगा। नेक्स्ट एच नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनरी ऑपरेटर इन सी? तो ये साइन और ये साइन यूनरी ऑपरेटर में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। नेक्स्ट आई नंबर, हाउ विल यू फ्री the allocated memory? Then answer is free var name. Which statement will you add in the following program to work it correctly? तो इस प्रोग्राम में कौन सा स्टेटमेंट ऐड करेंगे जो प्रोग्राम करेक्ट हो जाए? तो इसमें हम लोग हैज इंक्लूड math.h ऐड करेंगे तो प्रोग्राम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो आपको 1 से लेके 100 तक के बीच में सभी प्राइम नंबर्स के लिए प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज में। तो मैंने इस वीडियो में प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं बताया है एंड प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है, क्या एरर होता है वो मैंने नहीं बताया। मैंने बस इसमें आपको आंसर बताया कि इसका ये आंसर है एंड आप लोगों को इजी होगा एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोग ये कोड देखेंगे एंड एब्जॉर्ब करेंगे क्या है इस कोड में एंड इसे रन करके देखेंगे एंड हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या आउटपुट आया। नेक्स्ट बी नंबर, इट इज सिंथेटिकली वैलिड टू यूज फ्लोट वेरिएबल एज लूप कंट्रोल वेरिएबल बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। जस्टिफाई योर आंसर रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। It is synthetically valid to use float variable as loop control variable but it is not recommended by following ways. First, precision and rounding errors. Floating points number have limited precision. This means that as you perform arithmetic operation on float within a loop, you may encounter rounding errors. These errors can accumulate and lead to unexpected behavior. Now, non-integer step sizes.
Loop control variables are typically incremented and decremented by integer values. When you see a float as loop control variable, you introduce the possibility of non-integer step sizes. Next, infinite loops. Because of precision issues, there is a risk of creating infinite loops unintentionally. Next, performance overhead. Floating point arithmetic is generally slower than integer arithmetic on most processors. Next, readability and intent. Code should be clear and easy to understand. Using a float loop control variable can make the code less readable because it departs from the common practice of using integers for loop control. Now third number, write a program to generate all combinations of 1, 2 and 3 using for loop. तो for loop का यूज करते हुए 1, 2, 3 का सभी कम्बिनेशन को जनरेट करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है एंड इस प्रोग्राम को अगर आप लोग रन करेंगे तो इसमें 1, 2, 3 के सारे कम्बिनेशन आपको प्रिंट होंगे आउटपुट में। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। Next, B number, define data types in C. Discuss primitive data types in terms of memory occupied, format specifier and ranges. In C, data type are used to define the type of data that a variable can hold. Data types specify how much memory space is allocated to a variable, the range of values it can store and the operations that can be performed on it. यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप दिए गए हैं सी में। तो सबसे पहले देखते हैं इंट। इंट में मेमोरी ऑक्युपाइड होता है 4 बाइट यानी 32 बिट ऑन द मोस्ट सिस्टम्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर में %d हम लोग प्रिंट एफ के लिए यूज करते हैं एंड %i फॉर स्कैन एफ। इसका रेंज सिस्टम पे डिपेंड करता है एंड इसका डाटा इतना से इतना होता है, बट इसका डाटा थोड़ा याद करने में डिफिकल्टी होती है, बट आप लोग कोशिश करेंगे इसको याद करने का। नेक्स्ट, कैर। कैर मेमोरी ऑक्युपाइड करेगा 1 बाइट का यानी 8 बिट्स एंड इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे %c प्रिंट एफ के लिए एंड %c फॉर स्कैन एफ के लिए भी। एंड इसका रेंज हो जाएगा -128 to 127 फॉर साइन कैर या 0 to 255 फॉर अनसाइन कैर। नेक्स्ट, फ्लोट। फ्लोट मेमोरी ऑक्युपाइड करेगा 4 बाइट का इन साइज एंड कैन रिप्रेजेंट ए वाइड रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यूज एंड इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग %f फ्लोट के लिए यूज करेंगे एंड इसका रेंज हो जाएगा approximately ±3.4 into 10⁻38। नेक्स्ट, डबल। ये मेमोरी ऑक्युपाइड करता है 8 बाइट का साइज में एंड ये फ्लोट के कंपेयर में ज़्यादा प्रिसीजन होता है। इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर में डबल के लिए हम लोग %lf का यूज करते हैं एंड इसका रेंज होता है ±1.7 into 10⁻308। नेक्स्ट, शॉर्ट। ये मेमोरी ऑक्युपाइड करता है 2 बाइट का एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम लोग %hd यूज करते हैं शॉर्ट के लिए। इसका रेंज होता है -32,768 to 32,767। नेक्स्ट, लॉन्ग। ये मेमोरी ऑक्युपाइड करता है 4 और 8 बाइट साइज में। ये सिस्टम पे डिपेंड होता है एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर में %ld यूज करते हैं लॉन्ग के लिए। लॉन्ग का रेंज उसके साइज पे डिपेंड होता है पर यूजुअली ये इंट से बड़ा होता है। नेक्स्ट, 4 नंबर, डिफाइन कॉलिंग एंड कॉल फंक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस? राइट C program for swapping of 2 numbers using call by value and call by reference techniques। तो हम लोग कॉलिंग फंक्शन देखेंगे
The calling function is a part of the program that invokes or call another functions to perform a specific task. It does this by using the function's name along with any required arguments or parameters. Next, call function. The call function is a block of code that is executed when it is invoked by the calling function. It receives input data from the calling function, processes that data and may return a result to the calling function. अब देखेंगे कॉल बाय वैल्यू. In call by value, a copy of actual arguments is passed to the call function. Any changes made to the parameters inside the call function do not affect the original variable in the calling function. इसके कुछ कोड दिए गए हैं call by value के, आप लोग देखेंगे इसे एंड रन करने का कोशिश करेंगे अपने सिस्टम में. Next, call by reference. In call by reference, a reference to the actual argument is passed to the call function. This means that any changes made to the parameters inside the call function will directly affect the original variable in the calling function. And call by reference के एग्जाम्पल में ये कोड दिए गए हैं एंड इसे भी आप रन करके अपने सिस्टम में देखेंगे. Next 5 number, explain various type of arithmetic and logical operators in C language with the help of example. When precedence of two operators in an arithmetic expression is same, how associativity helps in identifying which operators will be evaluated first. Illustrate it with examples. सी प्रोग्राम में ऑपरेटर्स एक सिंबल होते हैं जिसका यूज हम लोग डाटा के ऊपर वेरियस ऑपरेशंस करने के लिए करते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन. उसमें आता है एडिशन. एडिशन के लिए हम लोग प्लस का सिंबल यूज करते हैं जिसका मतलब होता है दो नंबर को जोड़, जिसके लिए कोड लिखते हैं इंट रिजल्ट इक्वल टू 5 + 3 सेमीकोलन, जिसका रिजल्ट आता है 8. नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट. इसके लिए हम लोग माइनस का सिंबल यूज करते हैं. इसमें राइट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे कोड में देखेंगे 3 को हम लोगों को करना है सब्ट्रैक्ट 10 से, इसका रिजल्ट आएगा 7. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टार का यूज करते हैं. इससे दो नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में. इसका कोड देखेंगे तो 4 × 6, इसका रिजल्ट आएगा 24. नेक्स्ट, डिवीजन. इसके लिए हम लोग स्लैश का यूज करते हैं. इसमें दो नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं. अगर हम लोग इंट का यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को इंटीजर में आएगा आंसर. अगर हम लोग फ्लोट का यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को डेसिमल में भी आंसर आएगा. तो यहाँ पे इंट दिए हुए हैं तो हम लोगों को आंसर आएगा 3. नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर्स. इसमें सबसे पहले देखेंगे लॉजिकल एंड. लॉजिकल एंड का यूज हम लोग दो कंडीशन के बीच में करते हैं. अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो रिटर्न 1 आएगा एंड अगर उसमें एक भी फॉल्स हुआ तो इसका रिटर्न 0 आएगा. जैसे इसके कोड में 5 3 से बड़ा है एंड 20 10 से बड़ा है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट आएगा 1 यानी ट्रू. नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल और का भी यूज हम लोग दो कंडीशन में करते हैं. अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगा तभी इसमें रिजल्ट आएगा फॉल्स यानी रिटर्न 0 आएगा. अगर इसमें एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो रिटर्न 1 आएगा यानी ट्रू आएगा. जैसे इसके एग्जाम्पल कोड में देखेंगे 5 बड़ा है 3 से एंड ये फॉल्स दिया हुआ यानी 10 इसमें बड़ा दिखाया गया है 20 से, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट 1 आएगा क्योंकि एक कंडीशन इसमें ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा. ये लॉजिकल और में ही है सिर्फ. नेक्स्ट, लॉजिकल नॉट. इसमें उल्टा कंडीशन हो जाता है. अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो इसके लिए रिटर्न 1 आएगा यानी ट्रू, एंड अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए रिटर्न आएगा 0 यानी फॉल्स.
जैसे इसमें कोड में देखेंगे ये 5 बड़ा है 3 से, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल नॉट का यूज किया गया है तो इसका रिजल्ट हम लोगों को 0 आया यानी फॉल्स। Now, operators precedence and associativity. When an expression contains multiple operators, operator precedence determine the order in which operators are evaluated. Operators with higher precedence are evaluated first. If operators have the same precedence, associativity helps in determining the order. Associativity defines whether the operators are evaluated from left to right, left associative, or right to left, right associative. Most binary operators in C like addition, subtraction, multiplication, and division are left associative, meaning they are evaluated from left to right. Next B number. Suppose that 100 numbers are entered from the keyboard into an array. The number to be searched is entered through the keyboard by the user. Write a program to find if the number to be searched is present in the array, and if it is present, display the number of times it appears in the array. तो इसके कुछ प्रोग्राम दिए गए हैं, आप लोग देखेंगे एंड इसे रन करेंगे अपने सिस्टम में एंड जो भी आउटपुट होगा हमें कमेंट करके बताएंगे। Now 6 number. What is case control structure in C? What is the reason for using break statement at the end of each case in case control block? In C, the case control structure typically refers to the switch statement. The switch statement is used to control the flow of program based on the value of expression or variable. It allows you to define different blocks of code to be executed based on the value of the expression. Each block of code associated with a specific value is called a case. The break statement at the end of each case. Control flow. It controls the flow of program within the switch statement after a case block is executed. The break statement causes the program to exit the switch, preventing it from executing subsequent case blocks. Next, prevent fall through. Without break, if one case matches, all subsequent cases would execute, which may not be desired behavior. Using break ensure that only the relevant case block is executed. ये केस कंट्रोल का कोड लिखा हुआ है एंड इसमें ब्रेक का यूज क्यों होता है ये आपको डिफिनेशन में बताया गया है, तो आप लोग इसे पढ़ेंगे एंड इस कोड में देखेंगे इस ब्रेक का यूज क्यों होता है एंड ब्रेक लगाने से क्या बेनिफिट्स होते हैं कोड में। Next B number. Explain pointer arithmetic with the help of suitable examples. Pointer arithmetic in C involves performing arithmetic operation on pointers. These operations allow you to navigate through memory location, which is useful for working with arrays, data structure, and dynamic memory allocation. Pointer arithmetics take into account the size of the data type being pointed to, which ensure that you move to correct memory location. Here are some common pointers arithmetic operation explained with suitable examples. First, increment and decrement pointers. You can increment decrement pointers to move them to the next or previous memory location of the data type they point to. When you increment or decrement a pointer, it moves by a number of bytes equal to the size of the pointed to the data type. And this is a code of increment and decrement pointers. Next, access array elements using pointer arithmetic. You can use pointer arithmetic to access array elements efficiently. And इसका कोड दिए गए हैं, आप लोग इसे रन करेंगे अपने सिस्टम में। Next, arithmetic with different data types. Pointer arithmetic depends on the data type being pointed to. When you increment or decrement a pointer, it moves by a size proportional to the data type. एंड इसके कोड दिए गए हैं, इसमें डबल एरे का यूज किया गया है
एंड इसे आप लोग रन करेंगे अपने सिस्टम में एंड आउटपुट जो होगा हमें कमेंट करके बताएंगे। नाउ 7 नंबर, एनी ईयर इज इंटर थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए सी प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द ईयर इज ए लीप ईयर और नॉट। तो आपको कीबोर्ड से ईयर इंटर कराना है एंड उसे बताना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो इसके कोड दिए गए हैं जिसमें स्कैन ऐप के थ्रू आप लोग कीबोर्ड से इनपुट लेंगे एंड इफ और एल्स का हेल्प से आप लोग बताएंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं। नाउ बी नंबर, एक्सप्लेन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू चेक वेदर ए गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम क्या होता है, किसी भी वर्ड को आप अगर उल्टा देते हो, उसको रिवर्स कर देते हो तो उसका सेम मीनिंग आता है, उसका मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे लेबल, लेबल को आप अगर उल्टा दो या फिर उसको सीधा ही रखो तो उसका स्पेलिंग क्या आएगा, सेम ही आएगा, LEVEL। जैसे रडार, जैसे मैडम, ये सब क्या होता है, पैलिंड्रोम वर्ड होता है। एंड ये वर्ड्स कुछ ही है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है, तो कुछ ही वर्ड है ये डिक्शनरी में। तो इसी में चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं कोई भी वर्ड को। तो इसके लिए कोड है, ये कोड आप लोग अपने सिस्टम में रन करेंगे एंड देखेंगे कि ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं। Now 8 number, write a C program using the nesting of loop to print the following pattern। तो आप लोग को ये पैटर्न ड्रॉ करने के लिए सी प्रोग्राम लिखना है। तो आप लोग देखेंगे हर साल एक क्वेश्चन रहता है पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए। तो पैटर्न के लिए ज़्यादा कोड नहीं है, 3-4 कोड ही आप अगर उसका वेरिएंट याद करेंगे तो आप लोग कोई भी पैटर्न आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं इजिली। एंड ये कोड है उस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए। तो आप लोग देखेंगे एंड इसे ऑब्जर्व करेंगे कि इसके कितने रो है एंड कितने कॉलम है एंड कहाँ स्पेस यूज हो रहा है, कहाँ स्टार यूज हो रहा है। तो आप लोग देख के ऑब्जर्व करेंगे इसे। नाउ बी नंबर, डिफाइन स्टोरेज क्लासेस विथ इट्स टाइप इन डिटेल। In C program, storage classes are used to specify the lifetime, scope, and linkage of variable. Storage classes determine how and where a variable is stored in memory during the program's execution. C provides several storage classes, each with its own set of rules and characteristics. Here are the 4 primary storage classes in C. And C one by one. First, auto, its type automatic storage classes and its lifetime limited to the scope of the block in which it is defined, and its default all local variable declared without an explicit storage class specifier are of auto storage class. Now register, its type is automatic storage class, its lifetime limited to the scope of the block in which it is defined, its storage suggested to be stored in a CPU register for faster access, its used for frequently access variable to improve performance. Now static, its type static storage class, its lifetime exists throughout the program's execution, its storage stored in a fixed memory location initialized only once, and its scope limited to the file or function in which it is declared. Now extern, its type external storage class, its lifetime exists throughout the program's execution, its scope typically global or accessible across multiple source files. Declaration, used to declare variable defined in other source file. Now 9 number, what is recursive function? Further, for given integer n, write a program in C to find the sum of the following series using recursion. S is equal to 1, 2, 3 to n. A recursive function is a function that calls itself either directly or indirectly to solve a problem. Recursive functions are commonly used in programming when a problem can be broken down into smaller
similar subproblems. In the case of recursion, the function repeatedly solves the similar subproblems and combines their result to solve the original problem. Now this is the code of recursive function, and you can run this code in your system. Now B number, define structure and union in C with suitable examples. Now first of all, structure. A structure in C is a composite data type that groups together variables of different data types under a single name. Each member within a structure occupies its own memory location, and the memory for all members is allocated consecutively. Here are an example of structure. This is the code of structure. Now union. A union in C is also a composite data type that groups together variables of different data types under a single name. However, unlike structure, union allocate memory for only one member at a time. The memory allocated for a union is equal to the size of its largest number. Here are an example of union. This is a code of union. एंड थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आप लोगों ने इस वीडियो में एब्जॉर्व किया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन कोड से आए हुए हैं, इसलिए आप लोगों को कोड सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कोड अच्छे से लिख पाओगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप कोड नहीं लिख पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो नंबर आना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जितना हो सके आप लोग कोड का प्रैक्टिस करें, कोड को ऑब्जर्व करें एंड कोड को रन करके उसका एरर फाउंड करें। इससे आपको एरर कम आएंगे कोड लिखने में। एंड इस तरह की ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।